नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मैक्सवे के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में। मैक्सवे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से शुरुआत की जाती है, किस तरीके से किसी को इनवाइट किया जाता है, किस तरीके से फॉलोअप लिया जाता है और किस तरीके से आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। वो चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। राइट। सबसे पहले जो चीज़ आपको अपने दिमाग के अंदर में रखनी है कि आपको अपने माइंड को, राइट, अपने माइंड को क्या करना है, ओपन रखना है। जिस प्रकार से पैराशूट, एक पैराशूट कब काम करता है? वो तब काम करता है जब वो खुला होता है। जब तक वो खुला नहीं है वो काम ही नहीं करेगा। इसी तरह से अगर किसी का माइंड खुला नहीं है तब तक उसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। मेरा एक वीडियो है, आप यूट्यूब के ऊपर देख लेना। ओपन योर माइंड्स लिड, अपने दिमाग का ढक्कन खोलिए, वो जरूर देखिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें किस प्रकार से जो है, जब तक वो ढक्कन नहीं खुलता, चाहे वो समंदर के अंदर भी, खजानों के अंदर भी पर्सन हो, तब भी वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो वीडियो देख के आपको क्लियर होगा। दूसरा, कोई डिस्ट्रैक्शन जो है आपके यहाँ नहीं होनी चाहिए। कोई और नोटिफिकेशन अगर आपको आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो वो नोटिफिकेशन को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर बिना डिस्ट्रैक्शन के हर चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर, कहीं टीवी में, कहीं फ़ोन में, या कहीं नोटिफिकेशन में, या कहीं फैमिली की तरफ, या कहीं और अगर भटका रहा, तो भी आपका पूरा आउटपुट यहाँ से आप नहीं ले पाएंगे, मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ से नहीं ले पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने कहा था, इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन के आप कितना कुछ भी सीख लो, वह किसी काम का नहीं है। राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे, जो भी मेन पॉइंट्स आपको अच्छे लगें उसके आप नोट्स बनाएं, और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हों उनको आप नोट डाउन करके रखें। मीटिंग के अंत में हम उनको डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से आप एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं, सिर्फ एक साल में आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से आप यहाँ एक प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। ये भी एक प्रोफेशनल तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, ये 20 से 25 हजार करोड़ का इंडस्ट्री है। और इसमें वही पर्सन पैसा अर्न करते हैं, वही पर्सन पैसा इसमें कमाएगा जो वाकई में प्रोफेशनल होगा। तो नोइंग इजंट इम्पोर्टेंट, डूइंग इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि करना इंपॉर्टेंट है, जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको यहाँ क्या करूँगा, जिस प्रकार से कोई एक गाड़ी जब एक तरफ खींचने लग जाती है, नई गाड़ी शुरू में बढ़िया चलती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि वो गाड़ी एक तरफ खींचने लग जाती है, तो उसको क्या जरूरत होती है? उस गाड़ी को सिर्फ अलाइनमेंट की जरूरत होती है, और कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपकी अलाइनमेंट जो है, जो थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। और मैंने एग्जाम्पल कई बार मैं देता हूँ चेस का, कि चेस में कई बार क्या होता है कि जो चेस का हाथी होता है, या घोड़ा होता है, या राजा होता है, या रानी होती है, उनके डेजिग्नेशन तो फिक्स होते हैं। लेकिन प्यादे प्यादे सभी जगह एक ही जैसे दिखते हैं, और उनका डेजिग्नेशन जो होता है वो छोटा लोग मानते हैं। लेकिन अगर वो प्यादा 6 कदम आगे बढ़ जाए और लास्ट स्क्वायर तक पहुंच जाए, तो वो भी किंग बन जाता है, वो भी क्वीन बन जाता है, वो भी घोड़ा बन जाता है, वो भी हाथी बन जाता है। तो ऐसे ही मान लो, अगर कोई पर्सन आज ये सोच रहा है कि वो एक फ्रेशर है, या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 6 कदम का मतलब है कि अगर आप 6 महीने भी सीख गए, तो भाई आप भी किंग बन जाओगे। आप भी डायरेक्ट सेलिंग के एक बेताज बादशाह बन जाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग प्रो बन जाओगे। तो आपको सिर्फ लगातार चलना जरूरी है, लगातार सीखना जरूरी है।
तो आप भी यहाँ पे किंग बन सकते हैं, और यहाँ पे किंग बनने से क्या मिलता है वो आप सभी लोग जानते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई इसके बेनिफिट क्या हैं। दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, आसान बिजनेस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा आसान बिजनेस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। दूसरे किसी बिजनेस को अगर आप पार्ट टाइम में करते हो तो वहां पे भी आपको पार्ट टाइम जॉब की तरह करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको पार्ट टाइम कर सकते हो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब की तरह नहीं आप इसको करते। राइट? तो एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये बिजनेस देता है। ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देता है। राइट? कि आप अपने 2 घंटे जो यूटिलाइज करने हैं पार्ट टाइम में भी, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो 2 घंटे भी जो आपको यहाँ यूटिलाइज करना है, तो वो 2 घंटा भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और आप इस बिजनेस को करते करते अपनी लाइफ के अंदर में वाकई में टाइम फ्रीडम को प्राप्त कर जाओगे। वाकई में आप जो है जिंदगी में ऐसे फ्री हो जाओगे कि हर दिन को आप एंजॉय करोगे संडे की तरह। और दुनिया का एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप काम करते करते एक ऐसा नेटवर्क बना देते हो कि आपको सारी जिंदगी उसका क्या आता है? पैसिव इनकम आता है। क्या आता है आपको उसका? पैसिव इनकम आता है। और एक ऐसा बिजनेस जिसमें नॉमिनी फैसिलिटी होती है, जो एक बार हमने काम कर दिया, अगर भगवान ना करे 60 70 80 साल की एज के बाद, 100 साल की एज के बाद अगर हम इस दुनिया को छोड़ भी गए, तो हमारे नॉमिनी को हमारे किए काम का बेनिफिट आता रहेगा। मतलब हमारे जनरेशन्स भी हमें याद करेंगी कि भाई हमारे पिताजी ने, या हमारे दादाजी ने, या हमारे परदादा जी ने हमारे लिए एक ऐसा काम किया था जिससे हमें आज भी इनकम आ रही है। राइट? तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रो बनने से आपका नेम, आपका फेम, आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, और आपका थॉट सिस्टम चेंज हो जाता है, आपका माइंडसेट। मैंने माइंडसेट के ऊपर एक वीडियो ग्रुप के अंदर में डाला था, आप उसको पूरा देखिएगा। पूरा माइंडसेट आपका चेंज हो जाता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही नहीं, आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर जहां पे भी जाएंगे आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाता है, वहां भी आप कई गुना तरक्की करेंगे। और आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। ये मैंने माइंडसेट वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है। कम्युनिकेशन स्किल आपके जो है जबरदस्त हो जाते हैं, लोग आपके फैन होना शुरू हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपको रिकॉग्निशन मिलती है। बहुत सारे लोग देखो आपके सामने, जिन्होंने अभी मैक्सवे स्टार्ट किया हमारे साथ में, कितना शानदार तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कितना उनको मान सम्मान मिलता है, कितने लोग सोशल मीडिया पे उनको अप्रिशिएट करते हैं, कितने लोग उनको लाइक करते हैं। और ट्रैवल करने का देखो आपको कितना शानदार मौका मिलता है। अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं, सैटरडे आप में से काफी सारे लोग जिन्होंने गोल्ड क्वालिफाई किया हुआ है, हमारे साथ जब अपनी क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर मतलब सोचने का मौका मिलता है। आपको घूमने फिरने से आप रिफ्रेश हो जाते हो, बीमारियों से मुक्त हो जाते हो। आप जो है बड़ी सोच वाले व्यक्ति बन जाते हो। आपको आपका एक सोशल सर्कल बढ़ता है, आपका लाइफस्टाइल जो है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, आपको नए नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं। और पेशेंस जो इसने रख लिया, बस ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये नहीं होता लोगों में। 90% लोगों में पेशेंस नहीं होती। 90% लोग क्या करते हैं, शुरू में ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब चेक आता है ना, शुरू में पहले 3 फिगर का आएगा, फिर 4 फिगर का चेक आएगा, फिर 5 फिगर का चेक आएगा, फिर 6 फिगर का चेक आएगा, फिर 7 फिगर का चेक आएगा, फिर वो 2.5 करोड़ का विला वाला चेक भी आपको आएगा। बट क्या होता है, जब शुरू में चेक आता है 3 फिगर का, 4 फिगर का, तो लोग ना पेशेंस नहीं रख पाते। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा पॉइंट, ये मैंने लास्ट में ही क्यों लिखा, मैक्सिमम लोगों में, 90% लोगों में पेशेंस ही नहीं होती। वो ये देख ही नहीं रहे होते। मैं डुप्लीकेशन वाला स्लाइड समझा समझा के आपको भाई एक्सप्लेन कर करके बता गया भाई, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिस स्लाइड ने मेरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करी, वो किसी की भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं भाई, पेशेंस रखो। मैजिक दिखना शुरू होता है 6 महीने के बाद।
मैजिक दिखना शुरू होता है 6 महीने के बाद, जब आप 6 महीने चल लिए, 6 महीने ट्रेनिंग ले लिए, 6 महीने नेटवर्क बना लिए, तब आपको मैजिक दिखना शुरू होता है। और यहीं लोग पेशेंस नहीं रखते, लोग अपने बैक टू पवेलियन, वहीं उसी लाइफस्टाइल में, जिस लाइफस्टाइल में वो जी रहे थे, उसी में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि शुरू में 2 4 5 6 महीने लगते हैं किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। आप कंपनी को देखो, कंपनी ने जब शुरुआत करी तो कंपनी खाली इंजन थी, फिर धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेन की तरह चली, फिर सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चली, अब सुपर फास्ट ट्रेन से कंपनी मेट्रो में कन्वर्ट हो रही है। और अभी भी अगर आपने ट्रेन चेंज ना करी तो कंपनी बुलेट ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तब बहुत सारे लोग पछताएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई पेशेंस जिसमें होगा भाई, चढ़ते चलो, इंजन तैयार है, डिब्बे में बैठ जाओ, मंजिल पे पहुंच जाओगे। अगर सही ट्रेन में चढ़े हो आप मंजिल पर डेफिनेटली पहुंच जाओगे। बट मन में अगर रही शंका, मन में अगर रहा 100%, 1% का 100वां हिस्सा भी अगर किसी के अंदर डाउट रहा, तो वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी कहीं पर नहीं पहुंच सकता। मैंने आपको उदाहरण दिया था कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। कैटरपिलर और बटरफ्लाई दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन कैटरपिलर अगर आपकी शर्ट पे बैठ जाए तो आप उसको नीचे फेंक देंगे, लेकिन बटरफ्लाई बैठ जाए तो आप उसके साथ सेल्फी लेंगे। आप जो है दूसरे लोगों को भी दिखाएंगे कि देखो बटरफ्लाई मेरी शर्ट के ऊपर बैठी है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन का फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, कि कैटरपिलर ने जो वो पेन सहा और तब वो बटरफ्लाई बना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पेन जो सह लेता है, जो जो गर्मी में भी काम करता है, जो बरसात में भी काम करता है, जो सर्दी में भी काम करता है, जो पतझड़ में भी काम करता है, जो तूफान में भी काम करता है, जो लगातार काम करता है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तय है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो ऐसी ऐसी उदाहरणें हैं दोस्तों। एक व्यक्ति, मतलब जो लेबर का काम करता था, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी चेंज हो गई, मतलब उसने लाखों रुपए कमाए। आपको और ट्रेनिंग्स के अंदर मैं उसके लाइव फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। मतलब इतनी सारी एग्जांपल्स हैं कि जो व्यक्ति एज ए वेटर काम करते थे, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमा के उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ गया। जो एक मतलब रिक्शा पुलर थे, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आके, एक ऑटो वाले ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आके लाखों लाखों रुपए कमाए, फिर उसका लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो गया। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। जब ये लोग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, आप तो बहुत समझदार लोग हो, आप उनसे कई गुना ज्यादा स्पीड से कर सकते हो, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सभी लोगों को मौका देती है। कोई पर्सन, मान लो किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में क्यों ना हो, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है, तो उसका सब कुछ ट्रांसफॉर्म होना ही है। और इसके लिए ओनरशिप जब तक आप नहीं लेंगे इस बिजनेस की, कि मैं ही इस बिजनेस का ओनर हूं, तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपकी जो टीम है वो आपके जैसा बनना चाहती है, राइट? आपकी जो टीम है वो क्या करना चाहती है? आपके जैसा बनना चाहती है। क्योंकि अगर आप अपने आप में एक रोल मॉडल बनेंगे, आप अपने आप में एक अगर एग्जाम्पल बनेंगे, तो लोग आपको देख के ट्रांसफॉर्म होंगे, राइट? और एवरेज नेटवर्कर जो होता है वो हमेशा कंप्लेंट करता रहता है, कंपनी ने तो ये नहीं किया, कंपनी की तो इस सर्विस में आज ये दिक्कत आ गई, कंपनी ने तो भाई आज एक दिन पे आउट लेट कर दिया, कंपनी ने तो भाई भाई कंपनी के पास हजारों लाखों काम होते हैं। अगर कंपनी की सर्विस में कोई किसी भी प्रकार का कुछ इशू आया, तो कंपनी को आप जब इन्फॉर्म करेंगे तभी कंपनी इसको रिजॉल्व करेगी। जब तक आप बताएंगे नहीं तो कब, जब तक वो इशू आएगा नहीं तो कंपनी इसको उसका सोल्यूशन कैसे देगी? जब भी कोई इशू आता है कंपनी उसका सोल्यूशन देती है, ताकि दूसरे लोगों को कभी वो सोल्यूशन ना आए। जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो पंक्चर होगा, जब पंक्चर होगा तो उसका सोल्यूशन यह है कि उसका पंक्चर लगाया जाए और गाड़ी को फिर से चला दिया जाए, राइट? अब इस क्वेश्चन को लेना कि भाई गाड़ी का पंक्चर क्यों हुआ, भाई जब सड़क पे चलेगी तो होगा, राइट? होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? कि भाई ट्यूबलेस टायर होने चाहिए, पंक्चर साथ ही साथ लग जाना चाहिए। तो ऐसे ही होता है। कंप्लेंट, एवरेज नेटवर्कर हमेशा कंप्लेंट करता रह जाएगा, कंपनी ने तो टूर सही नहीं दिया, कंपनी ने तो होटल सही नहीं दिया, कंपनी तो भाई जो है मेरे को पूछा तक नहीं,
बाकियों को पूछ रही है, मुझे पूछ नहीं रही है। कंपनी ने तो भाई जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। भाई कंपनी सबके लिए बराबर है। ईच एंड एवरी पर्सन कंपनी के लिए बराबर है। कंपनी जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। यह उस व्यक्ति के मन के भीतर ही अपने विचार होते हैं, जो वह व्यक्ति सोचता है और वह व्यक्ति उसी के अकॉर्डिंग जो है अ, आगे बात करता है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली नुकसान उसी पर्सन का होता है और किसी का नहीं होता। और किसी पर्सन का नुकसान नहीं होता। मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी के अंदर मैं अगर बताऊं, आज अगर पंकज सैनी जी की मैं आज उदाहरण लूं, तो पंकज सैनी जी के साथ एक पर्सन और भी आए थे, सरदार जी, जिनके पास में वही मौका था जो पंकज सैनी जी के पास में था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो सरदार जी ने उस दिन उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहुंचा पहचाना, और वो सिर्फ कंप्लेंट करते थे कि भाई ये है वो है। बाद में भी उन्होंने कंप्लेंट्स करी, हमने सारी बातें उनकी सुनी सरदार जी की। लेकिन वो आज सरदार जी कहीं आसपास भी नहीं दिखे। और आप देख सकते हैं पंकज जी का सारा टीम, इवन इनकी टीम में से कितने लोग आज अचीवर्स बन के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। अभी तो शुरुआत है भाई। अब्रॉड भी जाएंगे आप, गोवा भी जाएंगे, अब्रॉड भी जाएंगे, आप किंग भी बनेंगे, आपके पास ऑडी भी आएगी, बीएमडब्ल्यू आपके सामने दिखाऊंगा, मैं आपको 1 साल के भीतर दिखाऊंगा। तो भाई कंपनी कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको एक एवरेज नेटवर्कर नहीं बनना है। कंप्लेंट करनी है तो कस्टमर केयर को करो। कंप्लेंट करनी है, कस्टमर केयर काम नहीं करता, हमको करो। फिर भी अगर नहीं काम होता, फिर आप कंप्लेंट करो, राइट। फिर भी अगर कोई काम नहीं होता, मेरे को बताओ कौन सा ऐसा इशू है जो आपका रिजॉल्व नहीं होता मूवी का। कई बार ऑन द स्पॉट भी हमने लोगों को रात को भी मूवी टिकट्स दिलवाए हैं, संडे वाले दिन भी, राइट। तो भाई हम अपनी तरफ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 100% लोगों को आज तक ना कोई संतुष्ट कर पाया है, ना ही कोई कर पाएगा, राइट। बट वी आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी। हम सोल्यूशन देते हैं, हम सोल्यूशन देना चाहते हैं, हम सोल्यूशन दे रहे हैं। और अभी आपको बहुत कुछ देना है। जितना बड़ा कम्युनिटी आप यहाँ पे लाएंगे, जितना बड़ा कम्युनिटी आप लाएंगे, आप सोच नहीं सकते कि हम आपको क्या से क्या यहाँ पे देने वाले हैं। तो जो भी लीडर, मतलब जो है काफी समय से, मतलब जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया लेकिन कामयाब नहीं हुए, और उनको ऐसे फील हुआ कि भाई हमको बहुत बार लाइफ में ठोकर लगी, तो हम आपकी उस ठोकर को लैडर में कन्वर्ट कर देंगे। आपका जो तजुर्बा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, एक लैडर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और आपके पास में राइट मौका है एक लीडर से लीजेंड, लेजेंड बनने का। आप एक लेजेंड हो। आप कि लोग गाथाएं गाएंगे, आपको लोग सल्यूट मारेंगे, आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में मैक्सवे के साथ चलते हुए, राइट। तो करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल बनने के लिए आपको इंडक्शन, इंडक्शन माना इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन कौन सा, जो वायरस से बचाए। बाहर क्या है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत वायरस है, और हर बिजनेस में होता है। हर बिजनेस में नेगेटिविटी होती है हर, लेकिन वो कोई भी बिजनेस, जैसे मैंने उदाहरण दी थी, गंदा नहीं होता। किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो गलत नहीं होता। उस प्रोफेशन में कुछ लोग गलत आ जाते हैं, आटे में नमक जितना। थोड़ा सा नमक आटे में ज्यादा हो जाए तो आप वो सब्जी या वो रोटी खाते नहीं हो, अगर थोड़ा सा भी नमक ज्यादा डल जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा आटा या वो पूरी सब्जी खराब थी, थोड़ा सा नमक ज्यादा डल गया उसमें। तो ऐसे ही थोड़े से लोग अगर नेगेटिव ज़्यादा मार्केट के अंदर में हो जाएं किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो बहुत सारे लोगों को भी प्रभावित कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने इंडक्शन कर दिया, मतलब किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराने के बाद उसको ट्रेनिंग दे दिया। इंजेक्शन माना कि आपने उसको वायरस फ्री कर दिया, कि मार्केट की नेगेटिविटी के प्रति आपने उसको पहले तैयार कर दिया। तो वो पर्सन, भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता, इतना काम कर जाएगा आपके लिए, ठीक है, कि आपका टाइम भी चेंज हो जाएगा और उसका टाइम भी चेंज हो जाएगा। दोनों का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, और आप दोनों जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको, मैंने आपको बताया था, ऑनरशिप लेना पड़ेगा अपने बिजनेस का। आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑनरशिप लेना पड़ेगा, कि किस प्रकार से आप जो है इस बिजनेस के ऑनर जो है वो बन सकते हो।
और आपको ऑनरशिप लेना पड़ेगा। ऑनरशिप कैसे लिया जाता है? ऑनरशिप लिया जाता है जब आपको ये पता हो कि हाउ टू शो दी प्लान, प्लान किस तरह से दिखाना है। 3 स्टेप में हमारा प्लान है। पहले हमारा इंट्रोडक्शन है हमारी सर्विसेज के प्रति। दूसरा, अगर हम बात करें, पहले हमारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारी सर्विसेज के प्रति। दूसरा हमारा हो गया बिजनेस प्लान हमारा कैसे काम करता है। और तीसरा पार्ट जो हमारा है कि उसका क्लोजिंग आपको कैसे करना है, क्योंकि क्लोजिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप क्लोजिंग नहीं अच्छी तरह से कर पाएंगे तब तक आपको उसमें आउटपुट या उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये 3 पार्ट्स में आपको इसको जो है कवर करना होता है। और हम अपनी ट्रेनिंग्स में ये आपको और भी तरीके से सिखाएंगे कि प्लान कैसे दिखाया जाता है। जैसे अभी गोल्ड ट्रेनिंग के अंदर में इसका ट्रेनिंग अलग से स्पेशल वहाँ पे वो भी रहेगा। तो जब तक आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं समझेंगे कि भाई ये बिजनेस जो है वो मेरा बिजनेस है, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते। जब तक आप ये सोचेंगे भाई ये तो मेरी अपलाइन का बिजनेस है या मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है, वो करेगी तो ही बस मुझे चेक आएगा, तो भी मुझे पैसा आएगा, मैंने तो दो दो चार चार बंदे बस लेफ्ट राइट में लगा दिए, अब तो ये बिजनेस उनका है और मैं बैठ के खाऊंगा, तो 2 4 5 महीने तो चेक आपको आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। राइट? क्योंकि आपने उस बिजनेस को अपना बिजनेस समझा ही नहीं। आपने उसको अपलाइन का समझा या आपने डाउनलाइन का समझा, इसलिए आपको उसमें बहुत लंबा रिजल्ट नहीं आएगा। इस बिजनेस में उस पर्सन को ही रिजल्ट आते हैं, वही पर्सन ही करोड़ों रुपया कमाता है जो अपना बिजनेस समझ के ऑनरशिप लेकर के इस बिजनेस को करता रहता है पेशेंस के साथ में। तो मैंने आपको आ, कुछ चीजें समझाई, कुछ चीजें और मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अपलाइन कैसी होनी चाहिए। एक तो डाकिया अपलाइन नहीं बनना हमको। डाकिया अपलाइन क्या होती है? जो भी इंफॉर्मेशन आती है व्हाट्सएप के अंदर आगे व्हाट्सएप डाल देते हैं, किसी से और कोई कम्युनिकेशन नहीं, किसी से कोई फोन नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ समझाना नहीं, कोई और डिस्कशन नहीं। सिर्फ जो मीटिंग का लिंक आ गया आगे डाल दिया, ट्रेनिंग का लिंक आ गया आगे डाल दिया, कोई भी मैसेज आ गया आगे डाल दिया। मतलब डाकिए वाला काम की चिट्ठी किसी और ने लिखी थी, किसी और की थी, उसको पकड़ा दी, बीच में हमारा नो रोल। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि हमको डाकिया अपलाइन नहीं बनना है। ऐसे ही अपलाइन का बहुत ज्यादा तरक्की नहीं होता है। दूसरी एक तरह की अपलाइन हमको नहीं बनना, वो है चीयर लीडर अपलाइन। आपने क्रिकेट में देखा होगा चीयर गर्ल्स होती हैं, लेकिन चौका कोई और मारता है, छक्का कोई और मारता है, लेकिन डांस वो लोग कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि चीयर लीडर अपलाइन किसको बोलते हैं कि तरक्की टीम में किसी और की हो रही है, अपलाइन की हो रही है या डाउनलाइन की हो रही है, लेकिन हर बार वह व्यक्ति सिर्फ उनकी ही सक्सेस को शेयर कर रहा है, अपनी सक्सेस के ऊपर वो काम ही नहीं कर रहा। तो हमको खाली चीयर लीडर अपलाइन नहीं बनना, हमको करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है, लेकिन अपनी भी तरक्की साथ में करनी है। फिर पार्टी अपलाइन या हीरो अपलाइन नहीं बनना है। पार्टी अपलाइन या हीरो अपलाइन कौन सी होती है कि सिर्फ मीटिंग में फोटो खिंचाने के लिए आगे, उसको सोशल मीडिया पे स्टेटस पे डालने के लिए आगे, फेसबुक पे डालने के लिए आगे, उसके बाद जयराम जी की गई टीम, गया मैं, गई मेरी अपलाइन, नमस्ते। तो पार्टी अपलाइन या हीरो अपलाइन कुछ देर के लिए तो चमक सकती है सोशल मीडिया पे, हमेशा के लिए चमक नहीं रहेगी, हमेशा के लिए आउटपुट उसको नहीं मिलेगी। तो कैसी अपलाइन बनना है? एक रोल मॉडल वाली अपलाइन बनना है कि बंदा आपकी डाउनलाइन का ये कहे कि भाई अगर मुझे काम करना है ना, तो भाई मुझे इसकी तरह काम करना है। एग्जाम्पल मतलब वो आपकी दें, जैसे अभी आपकी टीम में अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं कि भाई अगर काम करना हो तो मुझे भाई राज्य की तरह काम करना है, मेरे राज्य की तरह का काम करना है, लोग कहने लग गए हैं आपकी टीम में। तो ऐसा रोल मॉडल बनना है कि लोग कहने लग जाएं भाई काम करना है मुझे तो इस तरीके से काम करना है। राइट? तो फुल टाइम, पार्ट टाइम और स्पेयर टाइम, 3 तरह के टाइम होते हैं। या तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम करना, या इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करना, लेकिन स्पेयर टाइम में काम करने की गलती मत करना। राइट? स्पेयर व्हील होता है गाड़ी में, उसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है। स्पेयर
चीज घर में जो भी पड़ी होती है, कई बार तो वो सारी जिंदगी जरूरत में नहीं आती, या कई बार उसको कभी कोई जरूरत में लेता ही नहीं, या रेयरली यूज में आती है। कुछ लोग इसको फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं, दोनों ही कामयाब होंगे। स्पीड में फर्क हो सकता है, टाइम में फर्क हो सकता है। अगर कोई बंदा यहां से मान लो दिल्ली जाना चाहता है, तो हो सकता है कोई हवाई जहाज से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस में जाएगा, कोई कार में जाएगा, कोई हो सकता है टू व्हीलर पे भी जाए, कोई हो सकता है साइकिल पे भी जाए, कोई हो सकता है पैदल भी जाए। बट पहुंच पैदल वाला भी जाएगा अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। पहुंचेंगे सारे दिल्ली। कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में। अगर आप फुल टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो, आपकी तरक्की गारंटीड है। टाइम में फर्क हो सकता है। स्पेयर टाइमर कौन से होते हैं? वो खरगोश वाले। ठीक है। ये रास्ते में सो जाएंगे, कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। कछुआ मंजिल पे पहुंच जाएगा, खरगोश मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। क्योंकि स्पेयर टाइम में जो लोग कहते हैं कि भाई मेरा दिल करेगा मैं करूंगा, मैं तो ये अफसर हूं, मेरा तो ये रैंक है, मैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मैं तो सेल्स टैक्स ऑफिसर हूँ, मैं तो भाई जज हूँ, मैं तो भाई डॉक्टर हूँ, मैं तो भाई जो है बहुत बड़ी पोजीशन पे चेयरमैन हूँ, एमडी हूँ। भाई कुछ भी हो तुम, या तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो। स्पेयर टाइम में करोगे, थोड़ी देर के लिए छोटा मोटा चेक आ जाएगा, बड़ा भी आ सकता है एक, एक दो बार, लेकिन बाद में नहीं आएगा। ठीक है। तो भले 2 घंटा करो, प्रोफेशनल तरीके से करो, पर इसको डेली करो। राइट, स्पेयर टाइम में मत करो। क्योंकि स्पेयर टाइम में करने वाले आउट हो जाते हैं और स्पेयर ही रह जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ चीज़ों का उदाहरण अभी दिया, कुछ चीज़ों का और मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा कि बिजनेस कोई भी गलत नहीं होता। मान लो एक डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर किडनी रैकेट चलाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर डेड पेशेंट को भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर पेशेंट एडमिट होते ही अगर उसको पता लग जाए कि भाई इसके पास में इंश्योरेंस का कार्ड है, तो फालतू उसको 2-4 दिन और एक्स्ट्रा अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके रखते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं मार्केट के अंदर। जज बहुत अच्छे भी होते हैं, वकील बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ जज रिश्वत लेते भी पकड़े जाते हैं। कुछ वकील सच बोलना ही नहीं चाहते, झूठ के ऊपर ही बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वकील ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। इंजीनियर बहुत अच्छे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, लेकिन कुछ इंजीनियर ऐसे ही में जिनके ब्रिजेस 1 साल के बाद भी गिर गए। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी उदाहरण वाले लोग भी हैं, और बहुत निकम्मे लोग भी हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स सिर्फ धंधा करने के लिए जो है ज्वाइन की हुई है। रोड कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे हैं जिनकी बनाई हुई रोड बहुत अच्छी सालों साल तक चलती हैं, लेकिन रोड कॉन्ट्रैक्टर गंदे भी हैं जिनकी बनाई हुई रोड 1 साल भी नहीं चलती। बिजनेस बहुत सारे लोग ईमानदारी से करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ टैक्स की चोरी पर ही फोकस रखते हैं। मीडिया वाले सच्चे भी हैं जो सिर्फ सही खबर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो सिर्फ पेड न्यूज के ऊपर वो खबर कैसी भी हो उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो बिजनेस सारे ठीक है, बिजनेस कभी गलत नहीं होता। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी एक बिजनेस है। तो कोई बिजनेस गलत नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ लोग गलत या ठीक होते हैं। बिजनेस कोई भी गलत नहीं होता। काम ना तो सही होता है ना खराब होता है, लोग खराब या सही होते हैं। तो राइट कंपनी, रॉन्ग कंपनी, दो तरह की कंपनीज होती हैं। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में ऐसी चल रही हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे, फॉरेक्स के नाम पे लोगों को छोटा लालच देके फंसा रही हैं, उनका पैसा फंसा देते हैं। और वो लोग कई और लोगों का पैसा फंसा देते हैं। लोगों की सारी जिंदगी की कमाई पूंजी लालच में वो लगवा के अपना थोड़ा सा लालच पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों को फंसा देते हैं। राइट। और लोग लालच में फंस के फंस भी जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया, आपने देखा होगा, है ना। क्रिप्टो में कितने सारे मतलब इस तरह के केसेस हुए हैं, कितनी सारी पुलिस कंप्लेंट्स हैं, कितना कुछ हो रहा है। एक होती है राइट कंपनी, जिसमें रातों रात तो अमीर आप नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन वहां पे सारे एथिक्स होते हैं,
एथिकली काम होता है, थोड़ा सा पेशेंस बस आपको रखना पड़ता है, रिटेन करके रखना पड़ता है चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैक्सवे एक राइट कंपनी है, और आपको वैल्यू फॉर मनी, जीरो लाइबिलिटी फ्रॉम डे वन, अल्टीमेट क्वालिटी सर्विसेज, अल्टीमेट क्वालिटी प्रोडक्ट जो स्टोर फॉर यू के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, अल्टीमेट हर चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। वाउचर देखो, 180 ब्रांड्स आर अवेलेबल देयर। यूटिलिटी देखो, वही सर्विसेज हैं जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे। और राइट टाइम है, राइट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि कई बार कुछ लोग ये बोलते हैं शायद ये कंपनी मुझे पहले मिल गई होती, है ना, नाम लेते हैं साथ में कंपनी का। तो भाई ये शायद वर्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कंपनी आपको पहले मिली है, राइट टाइम के ऊपर मिली है। और राइट टाइम के ऊपर आप जो है इसके साथ में जुड़े हो। लेकिन मेन दिक्कत क्या है? रिटेंशन। जिन लोगों को आप जोड़ते हो वो लोग आपके साथ में टिके रहें। मेन बात क्या है? रिटेंशन, राइट। तो रिटेंशन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? क्योंकि 70% से ज्यादा लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो कुछ महीने के बाद आपको 90% लोग भी छोड़ के चले जाते हैं, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि 2000 लगा, छोड़ो परे 2000, वो बोलते हैं लग गया तो लग गया, दो लग गया, चार लग गया, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, राइट। लेकिन क्या था, या वो लोग छोड़ के जाते हैं जिनको जिनका ड्रीम होता ही नहीं है, जो सिर्फ स्पेयर टाइम के लिए ज्वाइन करते हैं, राइट। सपने जिनके बड़े होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं वो ही कामयाब होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, राइट। जिनके सपने बड़े होते हैं वो ही लोग इस बिजनेस के अंदर में कामयाब होंगे। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को ये बताएं कि भाई अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो इस बिजनेस में यही वाली उदाहरण दे देना जो मैंने पिछली आपको दी, सभी बिजनेसेस वाली, कि बिजनेस कोई गलत नहीं होता। आपको यहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारे लोग मार्केट में नेगेटिव करेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको लगातार यहाँ पे 1-2 साल टिके रहना है, टिके काम करना है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, आपको सुपरस्टार बनना है, 10 डायरेक्ट लगाने हैं। तो हम काम किसके लिए करेंगे? सिर्फ उन 10 लोगों के लिए काम करेंगे जो जिनकी वजह से मैं सुपरस्टार भी बनूंगा और किंग भी बनूंगा, और वो ही 10 लोग मुझे ढूंढने हैं, राइट। भले मुझे साल लग जाए, भले मुझे 6 महीने लग जाए, भले मैं 1 महीने में ढूंढ लूं। क्योंकि रिजेक्शन लेने के बिना मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। रिजेक्शन तो मार्केट से आएगा, लेकिन आपको क्या करना है? जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, जुड़ाते रहो, रिजेक्शन लेते रहो, जुड़ाते रहो, रिजेक्शन लेते रहो, जुड़ाते रहो। क्योंकि वो 2 लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको BMW दिला देंगे। वो 2 लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको ऑडी दिला देंगे। वो 2 लोग आपको मिल जाएंगे जिससे आपकी फॉर्च्यूनर, जिससे आपकी थार, जिससे आपकी सारी गाड़ियां, जिससे आपके 6 करोड़ के रिवॉर्ड्स अचीव हो जाएंगे। वो आपको मिल जाएंगे अगर आप चलते रहेंगे। अगर आप चलते रहेंगे तो लोगों से कमिटमेंट लें कि भाई 3 साल तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, जबकि काम 1 साल में ही हो जाएगा, लेकिन कमिटमेंट 3 साल का ले लो। तो जब लोग क्या करते हैं, लोग 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वाला काम करते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर वाला काम नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं? लोगों को जुड़ाते हैं, ज्वाइन द बिजनेस। लोगों को बोलते हैं भाई प्लान दिखाओ, और लोगों को ज्वाइन कराते हैं और पैसा कमाते हैं। फिर से लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फिर से लोगों को प्लान दिखाते हैं, फिर से जुड़ाते हैं, फिर से पैसा कमाते हैं। लेकिन आप जब उनको ट्रुथ समझाएंगे इस बिजनेस का, और जब उनसे कमिटमेंट लेंगे, तभी वो पेशेंस से टिके रहेंगे, तभी वो इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो 4 पॉइंट पे काम नहीं करना, 6 के 6 पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है। तो कैसे होगा? आप उनको कंपनी के बारे में ट्रेंड करें, कि कंपनी के बारे में सब चीज उनको पता होना चाहिए। जैसे, और एक मैंने आपको बताया था, एक आपको प्रैक्टिकली उनको ट्रेनिंग देना है। एक नई ताश की गड्डी आपको लेकर के रखनी है अपने साथ में, और रैंडमली क्या करना है, आपने उसमें से एक पत्ता निकालना है। तो आपको भी 4 प्रकार के ही लोग मिलेंगे मार्केट में, आपने उनको भी यही समझाना है कि आपको भी मार्केट में 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। तो पहला पत्ता आपने निकाला, मान लो वो हुकुम का निकला,
है ना। तो आपने वो देखा ना, अल्लाह दीन का चिराग, जो हुक्म मेरे आका, है ना। तो ये वो लोग होंगे जो प्लान दिखाते ही ऑन द स्पॉट आपके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे तुरंत, मतलब इनके मन में कोई शंका नहीं होती, ये तुरंत आपकी बात समझेंगे और ऑन द स्पॉट आपके साथ में ज्वाइन होंगे। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। फिर पान का पत्ता निकला, मान लो आपने दोबारा से शफल किया उसको और दोबारा से आपने पत्ता निकाला, कोई पान का पत्ता निकला, ये वो लोग होंगे जो आपको ना भी नहीं बोलेंगे लेकिन आपके साथ में जुड़ेंगे भी नहीं। यस यस करते हैं, देखते हैं, थोड़ा समय दीजिए, 2 दिन दीजिए, 4 दिन, अच्छा देखता हूँ, समय नहीं निकल पा रहा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ना भी नहीं करेंगे, हाँ भी नहीं करेंगे। रेयरली कोई एक आधा आपके साथ में मान जाएगा, लेकिन ये लोग आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, चीज को पोस्टपोन करते रहेंगे। तीसरी तरह के पर्सन होते हैं, है ना, मान लो आपने दोबारा से ताश के पत्तों को शफल किया और आपने उसमें से एक पत्ता निकाला, वो चिड़ी का पत्ता निकला। ये होते हैं डेंजरस लोग, राइट। हर तरह की आपसे इंफॉर्मेशन, कंपनी का सर्टिफिकेट दिखाओ, वाउचर कैसे बनता है, कोई वाउचर बना हुआ है तो दिखाओ, चला के दिखाओ, कोई मेरे को यहाँ पे आप ये दिखाओ कि किस तरीके से मूवी का आपका टिकट आता है, किस तरीके से आपका क्यूआर कोड काम करता है, किस तरीके से आपका ये कूपन बनेगा, किस तरह से आपका ये कूपन लगेगा, किस तरीके से आपकी यूटिलिटी काम करेगी। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपना चेक दिखाओ, अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल के दिखाओ, बहुत कुछ आपको पूछेंगे, है ना। तो जैसे चिड़ी पेड़ से क्या होती है, उड़ जाती है, बैठी हुई होती है, आपको अच्छी लग रही होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, चिड़ी उड़ जाती है। तो ऐसे ही फिर ये फुर्र हो जाएंगे और ज्वाइन आपके साथ में नहीं करेंगे। क्वेश्चनिंग आपको इतनी करेंगे कि मतलब हर तरह का ये आपसे एक एक डॉक्यूमेंट देखेंगे, मांगेंगे, चेक करेंगे, तो समझ जाओ भाई वो चिड़ी मार बंदा है, चिड़ी वाला है। तो ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिलेंगे। और ईंट वाले, मान लो आपने शफल किया ताश को और ईंट का पत्ता निकला, तो आपको इतना नेगेटिव करेंगे, हर बात में नेगेटिविटी, ये कंपनी तो भाग जाएगी। ऐसी कंपनी पहले भी मैंने देखी थी लेकिन चल नहीं पाई थी। फिर आपको नेगेटिव करेंगे, ईंट मारेंगे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ईंटें मारेंगे आपको। आप कहोगे कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ गया, मतलब इतना नेगेटिव कर देंगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, क्योंकि इन्होंने कभी जिंदगी में सीख के काम कभी किसी कंपनी में किया ही नहीं। ठीक है। और ये आपको क्या करेंगे, नेगेटिव इतना करेंगे कि आपको भी यहां तक सोचने के लिए मजबूर कर देंगे ये लोग कि भाई तुम भी इस कंपनी को छोड़ दो, राइट। हो सकता है पहला पत्ता ईंट का निकल आए, हो सकता है पहला पत्ता चिड़ी का निकल आए, हो सकता है पहला पत्ता पान का निकल आए, या हो सकता है दोबारा से भी ये पत्ते यही निकल आए और हुक्म का पत्ता लेट निकले, बट इतनी पेशेंस लोग रखते नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि हुक्म का पत्ता नहीं निकलेगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप में पेशेंस है तो हुक्म का पत्ता निकलेगा ही निकलेगा, मतलब कि आपको 25% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% इस बात की गारंटी है। जब भी आप किसी को प्लान दिखावें तो आप आइडेंटिफाई कर लें भाई ये कौन से पत्ते वाला बंदा है, पान के पत्ते वाला है, चिड़ी के पत्ते वाला है, ईंट के पत्ते वाला है, या हुक्म वाला है ना। तो उसमें भी क्वालिटी होती है ना, कोई ईंट के बादशाह होंगे, कोई बेगम ईंट वाली टकरेगी आपको नेगेटिव करने वाली, कोई आपको जैक टकरेगा, है ना, जैक नाम का बंदा, है ना। कोई इक्का भी होगा हुक्म का, है ना, जो बहुत मतलब ऐसी कोई हुक्म का इक्का ऐसा आपको मिल गया, वो वही आपको किंग बना देगा, ये मैं आपको बता दूं। और कोई ईंट का इक्का मिल गया तो एक बंदा भी आपको नेगेटिव कर सकता है, इतना वायरस आपको वो डाल सकता है। और हुक्म का पत्ता आपको, 2 हुक्म के पत्ते मिल गए अगर, तो भाई वही आपको किंग बना देंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो हमको ढूंढने हैं हुक्म वाले बंदे, ना कि पान वाले हमको चाहिए, ना कि चिड़ी वाले, ना कि ईंट वाले, लेकिन ये आएंगे। तो इसके लिए अगर आपने मेंटली प्रिपेयर 10-15 मिनट का ट्रेनिंग देके एक फ्रेश पर्सन को कर दिया, ये अभी तक मैंने दो चार चीजें जो आपको बताई हैं, समझाई हैं, तो आपने इंडक्शन कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, वो बंदा वायरस से बचा रहेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक पैदा होता हुआ बच्चा, अगर तुरंत उसको आप बिना वैक्सीनेशन लगाए ऐसे ही बाहर ले जाएंगे तो वह बीमारी ग्रस्त हो सकता है।
और यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, राइट, अगर उसको वायरस ज्यादा पकड़ लिया तो यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी नए पर्सन को बिना वैक्सीनेशन दिए बाहर भेज दिया तो उसकी नेटवर्क मार्केटिंग वाली मृत्यु हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग वाली मतलब कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा ही नहीं क्योंकि आपने वैक्सीनेशन तो दिया नहीं उसको, वो समझाया तो है नहीं कि तेरे को दिक्कतें क्या आएंगी मार्केट में, क्या नेगेटिविटी है, कैसे, आपने उसको मेंटली प्रिपेयर किया नहीं, उससे कमिटमेंट लिया नहीं कि भाई तुम 1 से 3 साल हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो ऐसे लोग, इसीलिए लोग आपके साथ रिटेन नहीं होते, इसीलिए लोग आपको छोड़ करके चले जाते हैं। तो जो भी पर्सन आपको मिलेगा यस या नो बोलेगा, यस बोले तो बहुत अच्छा, नो बोले तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हमको जाना है, नो 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 नो, फिर यस मिलेगा, फिर नो नो, फिर यस मिलेगा, फिर नो नो यस मिलेगा। नो नो की तादाद घटती जाएगी, फिर यस 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 ज्यादा मिलेंगे, नो कम मिलेगी। वो प्रैक्टिस से होगा, तजुर्बे से होगा, एक्सपीरियंस से होगा, चलने से होगा। तो नो आई तो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें, ताकि आगे यस आपका इंतजार कर रही है। तो जितनी यसों तक आपको पहुंचना है तो नो नो को उतना जल्दी क्रॉस करते चले जाएं, उतना जल्दी आप यस तक पहुंच जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि भाई विश्वास आपको खुद पे पहले करना होगा, राइट, क्योंकि आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि भाई मेरे साथ पता नहीं 2 लोग जुड़ेंगे कि नहीं, पर मुझे जुड़ाने का है, क्योंकि मुझे किंग बनने का है, तो मुझे जुड़ाने का है। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, लोग चल के आपके पास में नहीं आएंगे, राइट। अब आपको ट्रेनिंग नहीं लेना था बट मुझे देने का है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये वाला ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी लाइफ कहाँ तक पहुंचने वाली है। इसी तरह से उन लोगों को पता नहीं है जिनको आप जुड़ाओगे उनका लाइफ स्टाइल, लाइफ ट्रांसफॉर्म होके कहाँ तक पहुंचने वाला है। तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो सिस्टम फॉलो करना है और सिस्टम फॉलो कराना है, ये डायरेक्ट सेलर का काम होता है। क्योंकि एक डायरेक्ट सेलर जो होता है उनको पता ही नहीं होता कि भाई उनका काम क्या है, राइट। उनको पता ही नहीं होता कि उनका काम क्या है। जैसे एक डॉक्टर को, अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर का काम क्या है तो आप बताएंगे कि इलाज करना। एक दर्जी का काम क्या है? कपड़े सिलना। एक पॉलिटिशियन का काम क्या है? जो अपनी सत्ता को संभालना। एक जो है रोड कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? रोड बनाना। बिजनेसमैन का काम क्या है? बिजनेस करना, है ना। बाबा का काम क्या है? ज्ञान देना, बट निर्मल बाबा वाला ज्ञान नहीं देना, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, नेटवर्क मार्केटर से पूछ लो तो कोई बोलेगा इसका काम तो भाई पर्सन्स को ज्वाइन कराना है, कोई बोलेगा इसका काम ट्रेनिंग कराना है, कोई बोलेगा इसका काम जो है प्रोडक्ट बेचने का है, कोई बोलेगा भाई इसका काम जो है नए लोगों को जुड़ाने का है। तो लेकिन डायरेक्ट सेलर का काम होता है सिस्टम को फॉलो करना और सिस्टम को फॉलो करवाना, ठीक है। अगर आपकी टीम 100 लोगों की है और अगर उसमें 50 लीडर हैं और एक पर्सन जिसकी टीम में 10,000 लोग हैं और लीडर 5 हैं, तो चैट बॉक्स में कृपया मुझे लिख के बताएं कौन ज्यादा सक्सेसफुल है। चैट बॉक्स में लिख के बताएं कौन ज्यादा सक्सेसफुल है। एक व्यक्ति जिसकी टीम में 100 लोग हैं और 50 लीडर हैं, एक व्यक्ति जिसकी टीम में 10,000 लोग हैं और मात्र 5 लीडर हैं, राइट। तो दोनों में से ज्यादा कामयाब कौन होगा? चैट बॉक्स में कृपया लिख के बताइए। यस, माधव जी बिल्कुल सही लिखा आपने। इसकी टीम में 100 लोग हैं क्योंकि उसके पास में 50 लीडर हैं। आप गलती क्या कर रहे हो? आप टीम तो 10,000 की बनाने की तरफ बढ़ रहे हो, लीडर आप बना नहीं रहे हो अपनी टीम में। जब आप लीडर बनाओगे अपनी टीम में, तभी तभी आपका बिजनेस इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। टीम साइज छोटा ही क्यों ना हो, बिजनेस आपका रिटेन होगा। चेक आपका एक्सपोनेंशियल स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा, लगातार बड़ा चेक होता चला जाएगा, कभी छोटा नहीं होगा। लेकिन ये 10,000 वाले बंदे का चेक कभी बड़ा होगा, कभी फिर जमा से छोटा हो जाएगा, कभी फिर बड़ा आएगा, कभी फिर जीरो पे भी ये चला जाएगा कई बार, ठीक है। क्योंकि ये लीडर नहीं बना रहा। ये वो पंजाबी च कहावत हैगी ना, अग्गा दौड़ पीछा चौड़। मतलब वो आगे तो दौड़ रहा है, लेकिन
जो भाई पौधा लगा दिया, उसको नरिश करके इतना तो तैयार कर दो कि वो पेड़ बनने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। आपने पौधा लगा के छोड़ दिया, उसको ना पानी दिया ना खाद दिया, वो सूख जाएगा। राइट। तो लीडर बना के छोड़ो, अगर किसी को छोड़ना ना तो लीडर बना के छोड़ो, तो फिर आगे बढ़ो। तो आपकी आपकी टीम में आपको ध्यान ही छोटा सा रखना है। मैंने आपको बताया था दो का पहाड़ा, सिर्फ दो का पहाड़ा, आपको इतनी बेसिक सी चीज मैंने सिखाई है, समझाई है। भाई क्यों चक्कर में पड़े हो? वो डुप्लीकेशन वाला स्लाइड देखो। आपकी टीम में जिसका दो नहीं हो रहा, बस उसका दो कराते जाओ, बस कहानी खत्म। इतना सा काम है। आपकी टीम में जिस भी पर्सन के दो नहीं हो रहे, उसके दो करा दो बस। बस देखी जाओ अपनी टीम में जिसके दो नहीं है उसके दो कराते जाओ, मीटिंग फिक्स करते जाओ, जिसके दो नहीं है उसके दो कराते जाओ। इतना सिंपल काम है, इतना साधारण बिजनेस और इतना पावरफुल बिजनेस। इसके अलावा इतना पावरफुल बिजनेस कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई नहीं है। बेसिक भूल जाते हैं आप। राइट। सबको पता है सैर करने से तंदुरुस्ती आएगी, कितने लोग करते हैं? सबको पता है घर का खाना खाने से तंदुरुस्ती आएगी, लेकिन ज्यादातर लोग बाहर का कितना खाना खाते हैं। सबको पता है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि फेफड़े गल जाएंगे। फोटो छप छाप रखी है फोर स्क्वायर पे, पता नहीं कौन कौन सी वो आती हैं वो डिब्बियां, सभी पे फोटोग्राफ छप रखा है उसका। लंग्स खराब दिखाए हुए हैं, कैंसर दिखाया हुआ है मुंह का, फिर भी लोग पीते हैं। राइट। कहने का मतलब क्या है, बेसिक चीज सबको पता होती है, लेकिन बेसिक चीज जो लोग करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो बेसिक्स भूल जाते हैं। इंश्योरेंस में देखा आपने, एक सेल्स मैनेजर, उसको बेसिकली करना क्या होता है? सिर्फ न्यू एडवाइजर रिक्रूट करना और उनको काम करना सिखाना। लेकिन वो सेल्स मैनेजर क्या होता है? वो सेल्स मैन बना होता है। खुद ही नए एडवाइजर बनाने की जगह खुद ही प्लान बेचने पे लगा रहेगा। बस खुद ही प्लान बेचने पे लगा रहेगा, दो चार एडवाइजर बनाएगा। भाई तेरा काम प्लान बेचना नहीं था, तेरा काम था एडवाइजर को प्लान बेचना सिखाना। बेसिक वो था। तो लोग बेसिक भूल जाते हैं, तो कंपनी उसको निकाल देती है कि जयराम जी की जाइए, आपके बस का नहीं है, इंश्योरेंस आपसे नहीं होगा, क्योंकि बेसिक नहीं किया उसने। तो यहां पे भी वो लोग आउट हो जाते हैं जो बेसिक भूल जाते हैं। बेसिक क्या है? दो जोड़ना दो जुड़ाना। दिस इज द बेसिक, दैट्स इट। कहानी खत्म। देख लो टीम में किसके दो नहीं हो रहे, कौन दो करना चाह रहा है, उसके दो करा दो। और मैंने आपको बताया था कि आपकी टीम में प्रेजेंटेटर्स कितने हैं। ठीक है, जितने आपकी टीम में प्रेजेंटेटर्स होंगे, मतलब कि प्रेजेंटेशन दिखाने वाले लोग होंगे, उतने आपके चेक के पीछे जीरो ऐड होते जाएंगे। थ्री फिगर से फोर फिगर चेक हो जाएगा, फोर फिगर से फाइव फिगर चेक हो जाएगा, फाइव फिगर से सिक्स फिगर चेक हो जाएगा। है ना? एक मैं आपको बड़ी शानदार उदाहरण दूंगा, एक बहुत जबरदस्त लीडर की, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में थे लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। उनका करोड़ों रुपए कमाने का जो सीक्रेट उन्होंने दिया, उन्होंने क्या कहा कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिया, 900 लोगों ने मुझे डिनाई कर दिया। ये फॉर्मूला समझ लो, किंग बनने का, करोड़पति बनने का, करोड़ों रुपए कमाने का। जिसने इस फॉर्मूला पे काम कर दिया वो करोड़पति बन जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिया। राइट। 1200 लोगों में से 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया। राइट। 300 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। तो 25% का रेशो आ गया ना, हुक्म के पत्ते वाला, जैसे मैंने आपको बताया था, 25% का रेशो आ गया। और 215 लोग, 300 में से 215 लोग क्विट कर गए। राइट। मैंने आपको बताया था 70% लोग आपको छोड़ जाएंगे, तो रेशो चेक कर लो आप। 70% लोग आपको छोड़ जाते हैं, मतलब कि 215 लोग, ऑलमोस्ट 70% प्लस है ये। तो 215 लोग छोड़ गए। 74 लोगों ने कुछ कुछ किया, थोड़ा थोड़ा काम किया। किसी ने कुछ दिन किया, किसी ने कुछ महीने किया, किसी ने कुछ दिन किया, कुछ हफ्ते किया। 74 लोगों ने कुछ कुछ काम किया,
लेकिन 11 लोगों ने इतना काम किया, इतना काम किया कि वो 11 लोग ही उसको करोड़पति बना गए। राइट, वो 11 लोग ही उसको करोड़पति बना गए। दिक्कत क्या है, हम उन 11 तक पहुंचने के लिए 1200 प्लान ही नहीं दिखाना चाहते। भाई ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको दे दिया। किंग बनने का, करोड़ों रुपए कमाने का सिंपल स्टैटिस्टिक्स है। अब ये 1200 प्लान आप कितनी देर में दिखा सकते हो? यहाँ तो रेशो ही बड़ी जबरदस्त है, 50%, 60%, 70%, कई जगह तो 100% रिजल्ट भी आ रहा है। तो भाई मैं कहता हूं आप उसी कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग ही देख लो। इनका तो प्लान भी बड़ा टफ था, जिनकी मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। इतना टफ प्लान था कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था, समझ में ही नहीं आता था प्लान, इतना टफ प्लान था। और ये कंपनी सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही दिखाती थी, प्लान दिखाती ही नहीं थी, खाली प्रोडक्ट ही दिखाती थी। तो जब आपके पास में इतना जबरदस्त प्लान है और फार्मूला आपके सामने है, जब फार्मूला आपके सामने है, तो 900 लोगों की ना सुनने से अगर आप करोड़ोंपति बन सकते हो, तो सुन लो ना 900 लोगों की ना, किसने मना किया है? सुनो ना, ना लिखते जाओ। भाई एक A4 साइज का जो मार्केट में पेपर का जो रिम मिलता है, अगर आपने वो प्लान दे दे के खाली कर दिया, मुझे नहीं पता उसमें कितने पेज होते हैं, लेकिन 1200 पेज अगर आपने वो प्लान दे के जो है खाली कर दिया उसको, तो आप करोड़ोंपति बन जाएंगे। बस इतना बेसिक सा काम आपको करना है। ये मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। अब कौन बनेगा? जो इंप्लीमेंट करेगा, जो इंप्लीमेंट करेगा, जो इस पे एक्शन लेगा। कई बार मैं थॉट्स लिखता हूं, तो एक मेरा लिखा हुआ बड़ा सुंदर थॉट है, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है कि मैंने किसी दिन वो मूड में बैठ के लिख दिया था कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। जिंदगी भाई है ही वही जिस जहां पे आपने एक्शन ले लिया। नहीं तो सारी जिंदगी, जो बंदे एक्शन नहीं लेते वो सारी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। मैंने उदाहरण दी थी ना एक व्यक्ति की आपको, कि एक व्यक्ति था जो कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। पढ़ाई खत्म हो गई, ठीक है, जॉब लग गई, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। शादी होगी उसकी, लेकिन उसके बाद भी शीशे के सामने खड़ा होकर कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। बच्चे भी हो गए, फिर भी शीशे के सामने खड़ा होकर कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। अब बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज जाने लग गए, फिर भी शीशे के सामने खड़ा होकर था, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। अब बच्चों की भी जॉब लग गई, बच्चों की भी शादी हो गई, फिर भी शीशे के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। अब बच्चों के भी बच्चे हो गए, उनके साथ में खेलने लग गया, फिर भी शीशे के सामने खड़ा होकर कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। बच्चों के भी बच्चे कॉलेज में जाने लगे, फिर भी एक दिन शीशे के सामने खड़ा होकर कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। शीशा टूट पड़ा, शीशे की आत्मा बाहर निकल आई। कहता, भाई अब तो ऊपर वाला ही करेगा जो करेगा, तेरे से कुछ नहीं होना। तो भाई मैं वही बात बता रहा हूं, जितना मर्जी ज्ञान ले लो, जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं होना। सारी जिंदगी निकाल दो, सारी जिंदगी निकल भी जाएगी, तब भी कुछ नहीं होना जब तक आपने एक्शन ना लिया। 1200 प्लान दिखाने से, 900 ना सुनने से करोड़ोंपति बन सकते हो। कर दो ना 900 लोग खराब, कौन मना कर रहा है आपको? पकड़ थोड़ी लेंगे आपको, रस्से से बांध थोड़ी लेंगे ये लोग। इवन आपको सल्यूट मारेंगे आपकी तरक्की देखने के बाद कि भाई हमें तो पता था कि तुम तो कामयाब हो ही जाओगे। हमको काम उन 11 लोगों के लिए करना है, राइट, जो आपको बिलियनर, ट्रिलियनर, ट्रिलियनर बनाएंगे। हमको उन 11 तक पहुंचना है, लेकिन वो फिल्टर होंगे, वो हुक्म के यक्के निकलेंगे, वो हुक्म के पत्ते निकलेंगे। लेकिन जब हम मार्केट में जाएंगे, कुछ ईंटें भी आएंगी, कुछ पान के पत्ते भी आएंगे, कुछ चिड़ी मार भी आएंगे, तो घबराना नहीं है। तो वो इसी रेशो में आ रहे हैं लोग, तो आपको उन्हीं लोगों के लिए काम करना है। वो लोग भी करोड़ोंपति बनेंगे, आप भी बनेंगे।
तो आपको चलते रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पानी चलता रहता है वो समंदर तक पहुंच जाता है, लेकिन जो पानी रुक जाता है वहीं गल सड़ जाता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो गंदा भी हो जाता है। तो चलते रहना ही जिंदगी है दोस्तों। और जो चलता रहेगा वो अल्टीमेटली अपनी मंजिल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दे रहा हूँ सेलुलर कंपनी की। जियो के पास लगभग 40 करोड़ कस्टमर है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, एक राउंड फिगर ले रहा हूं मैं। और सबसे बाद में आया है जियो, और सबसे ज्यादा कस्टमर, है ना? क्यों है? सबसे बाद में आने के बाद सबसे ज्यादा कस्टमर, और जो सबसे पहले था उसके सबसे कम कस्टमर। देख रहे हैं आप? जो सबसे पहले था उसके पास सबसे कम कस्टमर, जो सबसे बाद में आया उसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर। रीजन क्या है? सोच का। रीजन क्या है? सोच का। बीएसएनएल के बाद कितना कुछ था, इतने बड़े बड़े ऑफिस, इतने टावर, इतना स्टाफ, इतने एम्प्लॉय, कितना लैंडलाइन का कितना बड़ा नेटवर्क था इनके पास में। लेकिन सोच, क्या? सोच, सिर्फ और सिर्फ सोच। छोटी सोच और पाँव में मोच। छोटी सोच और पाँव में मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। राइट? बड़ी सोच होना बहुत जरूरी होता है। बड़ी सोच थी जियो की, 500 रुपये में मोबाइल दे दिया। बड़ी सोच है मैक्सवे की, 2000 रुपये में इतना कुछ दे दिया। बड़ी सोच होनी चाहिए। तो कंपनी की बहुत बड़ी सोच है। जियो 40 करोड़ कस्टमर, एयरटेल 30 करोड़ कस्टमर, आइडिया 20 करोड़ कस्टमर, बीएसएनएल लगभग 10 करोड़ कस्टमर, बट स्टिल दे सेल न्यू कनेक्शंस टू कस्टमर्स एवरी डे। 40 करोड़ कस्टमर होने के बाद जियो आज भी नए कस्टमर को नया कनेक्शन सेल कर रहा है। आपकी टीम 200 की 300 की हुई नहीं, आप घर बैठ जाते हो और आपका काम भी बैठ जाता है। आप घर नहीं बैठते, आपका काम भी बैठ जाता है, क्योंकि उसको 40 करोड़ कस्टमर बनाने के बाद भी कस्टमर चाहिए और तुमको 200 300 बनाने के बाद नहीं चाहिए। वो गाना है ना हिंदी में, वो एक बॉलीवुड का, और साला मैं तो साहब बन गया। तो भाई नहीं बना अभी। बनना होता तो पिछले कितने समय से नेटवर्किंग तुम कर रहे थे, बन जाते। काम करते रहना जरूरी है, भले तुम अमिताभ बच्चन बन जाओ। आज भी वो बंदा अमिताभ बच्चन एड्स कर रहा है, आज भी वो बंदा केबीसी कर रहा है। इतना कामयाब होने के बावजूद क्या उसको काम करने की जरूरत है? भाई वो इसलिए काम करता है क्योंकि लोग उनको एक रोल मॉडल मानते हैं और उनको देख के काम करते हैं, उनको देख के इंस्पायर होते हैं। तो किंग अगर आपको बनना है, अगर आपका ड्रीम है किंग बनने का, तो आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी जिस तरीके से की थी, न्यू रिक्रूटमेंट से की थी। तो आपको न्यू रिक्रूटमेंट करते रहना है। राइट? अगर आपको दुनिया के 5% लोगों में शुमार होना है, जो ESBAI वाली मैं एग्जांपल आपको देता हूं, तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा, न्यू रिक्रूटमेंट करते रहना पड़ेगा। तभी आप पहले बी में आएंगे और फिर आई में आएंगे। वही लोग आएंगे जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे, है ना? ऊपर वाले जो होते हैं ना, ऊपर वाले अपलाइंस, वो काम नीचे से करवाना चाहते हैं, औरों से करवाना चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते। है ना? क्योंकि करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं, 200 लोगों की टीम बना के, 10 20 स्पॉन्सर करके, 2 4 बनांजे जीत के, मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं। है ना? आपके सामने भी बहुत सारे लीडर बैठते होंगे जब आप प्लान दिखाते होंगे। अरे भाई वो कंपनी आई थी ना, भाई उस कंपनी को इस सिटी में लॉन्च करने वाला मैं ही था, पंजाब में लाने वाला मैं ही था उस कंपनी को। आपके सामने बैठते हैं जब आप प्लान दिखाते होगे, सर आपने उस कंपनी का नाम सुना? सबसे बड़ा चेक अपना था भाई। वो देखी थी ना राजस्थान की जो कंपनी, मैंने ही तो डायरेक्टर को सारा कुछ प्लान बना के दिया इस कंपनी को। भाई उसकी सारी ट्रेनिंग मैं लेता था।
कोई आपको बोलेगा भाई उसमें सारे प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करवाए, अलग अलग कंपनियों के एग्जांपल, वो लीडर आपको अपने आप को फन्ने खा इतना दिखाएंगे, बहुत सारे लीडर आपके सामने जब आपको मिलते होंगे, भाई मैं इतना बड़ा लीडर आपकी कंपनी में, बताओ मेरे जैसे बड़े लीडर के लिए कौन सा स्थान है, कैसे आप मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं। भाई अगर तू इतना बड़ा लीडर है तो आज खाली क्यों बैठा है? स्टेटमेंट दिखा, बैंक स्टेटमेंट दिखा। अगर तू इतना शानदार, इतना धुरंधर, इतना बड़ा लीडर है तो भाई तू अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा ना। राइट। तो कहने का मतलब क्या है, आपका चेक, जैसे मैंने आपको कहा, 500 का भी होगा, फिर 5,000 का भी होगा, फिर 50,000 का भी होगा, फिर 50 लाख का भी होगा, और 50 करोड़ भी आप यहां से कमाएंगे, और हो सकता है 500 करोड़ भी कमा जाएं। डिपेंड क्या करता है दोस्तों, लगे रहना, डटे रहना, जुड़े रहना, वो जरूरी है, काम लगातार करते रहना वो जरूरी है। राइट। तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको करते रहना पड़ेगा, तभी आपका सक्सेस जो है आएगा। क्योंकि खाली पोटेंशियल होने से कुछ नहीं होता, खाली पोटेंशियल होने से कुछ नहीं होता। पोटेंशियल के साथ वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपको गुजरना है। एक व्यक्ति को ना मैंने प्लान दिखाया, बोला मेरे पास ऑलरेडी करोड़ों रुपया है, मेरे को इस प्लान की क्या जरूरत है? ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ी शानदार बात मैं बता रहा हूं प्रोसेस के ऊपर आपको, बड़ी शानदार बात। कहता मेरे पास ऑलरेडी करोड़ों रुपया है, तुम मुझे ये प्लान दिखा रहे हो, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है कि मैं फिर से और करोड़ों रुपया कमाऊं, मैं ऑलरेडी करोड़ोंपति हूं। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा तुम एक काम करो, आप ज्वाइन करो और यहां से करोड़ों रुपया कमाओ और डोनेट कर देना। आपको करोड़ों रुपए की और जरूरत नहीं है, आप यहां से करोड़ों रुपया और कमाओ और उसको डोनेट कर देना। लेकिन जो करोड़पति आप हो, और जो यहां से करोड़ों रुपया कमा के जो करोड़पति आप बनोगे, यहां पे जिस प्रोसेस से आप निकलोगे ना, ये प्रोसेस आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देगा, एक ऐसा व्यक्ति बना देगा कि आप अपने लाइफ में करोड़पति नहीं अरबपति बन जाओगे। एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जब आप इस डायरेक्ट सेलिंग के इस प्रोसेस में से निकल के वो करोड़ों रुपया कमाओगे, उसको आप डोनेट कर देना। लेकिन ये प्रोसेस से निकलने के बाद आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे कि वहां आप अपनी पर्सनल लाइफ में अरबपति बन जाओगे। उसको ये बात समझ में आ गई। तो भाई प्रोसेस से निकलना बहुत जरूरी होता है, ये प्रोसेस आपको वो पर्सन बना देगा, वो पर्सन बना देगा कि सारी जिंदगी कहीं मार नहीं खाओगे। डायरेक्ट सेलिंग में तो छोड़ो, पर्सनल लाइफ में भी कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। तो टीचर, प्रोसेस में फर्क क्या होता है पोटेंशियल और प्रोसेस में, वो आपको बता रहा हूं। टीचर, मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, अब वो 40 के 40 बच्चों को पढ़ाता है। अब वो 40 बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, वो 40 के 40 बच्चों के अंदर पोटेंशियल है। अब वो 40 के 40 बच्चों को टीचर सेम काम देता है कि भाई तुम जाके 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है, 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या वो 40 के 40 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं? क्या वो 40 के 40 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं? 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं जैसे टीचर बताता है? नहीं करते। माधव जी कह रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं, यशपाल जी कह रहे हैं, नहीं करते। बट पोटेंशियल तो उनमें है, पोटेंशियल सभी के अंदर में है। बट प्रोसेस, दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। वो प्रोसेस जो फॉलो करना था, जो उनको ग्रेट बना सकता था, जो उनको मॉनिटर बना सकता था, जो उनको फर्स्ट ला सकता था, सेकंड ला सकता था, थर्ड ला सकता था,
वो प्रोसेस उन्होंने फॉलो नहीं किया, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया वही पीछे रह जाते हैं। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सिर्फ प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है। जो लोग प्रोसेस एग्जीक्यूशन पे लग जाते हैं वो लोग महान बन जाते हैं, है ना। और जो लोग प्रोसेस एग्जीक्यूशन पे नहीं लगते, वो माँ हट जाता है, हान मतलब हानि होती है उनकी खाली। ठीक है। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन ही दर्द देता है, पेन देता है, क्योंकि प्रोसेस वो प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल लगता है। खेलना आसान लगता है, मोबाइल पे गेम खेलना आसान लगता है, बाहर जाके खेलना आसान लगता है, पढ़े रहना आसान लगता है, मूवी देखना आसान लगता है। वो 2 घंटे प्रैक्टिस करना, घर पे पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। आपको क्या लगता है? मैं अभी जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, राइट? मैं भी तो आराम से बैठ सकता था, मैं भी तो मूवी देख सकता था, मैं भी तो आराम से एसी लगा के लेट सकता था। बट मुझे पता है कि ये ट्रेनिंग देने से मेरा स्किल भी और शार्प हो रहा है। ये ट्रेनिंग देने से मेरे अंदर भी और बहुत सारे आइडियाज आएंगे। ये ट्रेनिंग देने से आपकी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म होगी होगी, साथ ही साथ मेरी भी जो है और ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, मेरा भी नेम फेम हो रहा है, मेरा भी जो है और लोगों तक इंफॉर्मेशन जा रहा है, लोगों तक मैसेज जा रहा है, लोगों तक जो है इस बात की जानकारी जा रही है कि यहाँ पे ड्रग सेलिंग की ट्रेनिंग्स किस तरीके से मिलती है। तो भाई प्रोसेस एग्जीक्यूशन जो होता है ना, वो होता पेनफुल है, बट वो आपको कैटरपिलर से बटरफ्लाई बना देता है। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन का मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जिम में बहुत सारे लोग जाते हैं। एक मान लो न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना। जिम पे मेंबरशिप भी बड़ी सारी ऑफर होती हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ की फीस है, और साल में बनती है 36,000, लेकिन वो 18,000 रुपये में मेंबरशिप की ऑफर कर देते हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने एक फ्रेंड को पूछा कि भाई 36,000 का तुम 50% डिस्काउंट कैसे कर देते हो? तो उसने बोला कि भाई पहले दिन जब बंदा हमारे पास में आता है तो बड़ा एक्साइटेड होता है, बड़े जोश में आता है। फिर जो है पहले दिन जब वापस जाता है, फिर अगले दिन तो सारे ट्रैक सूट क्या, पानी की बोतल क्या, ये वो बहुत कुछ नया लेके फिर आता है 3 4 5 दिन। लेकिन जब हम 5वें दिन जब उसको लेग एक्सरसाइज करवाते हैं ना, राइट, तो 6वें दिन फिर वो घर पे उठता नहीं है, उस दिन वो छुट्टी मारता है। फिर अगले हफ्ते संडे के बाद जब वो हमारे पास आता है तो बोलता है कि भाई 18,000 में से 15,000 दे दो, 1 महीने की फीस मेरी आप जमा कर लो। इस तरह की बातें करता है, और अब वो हम कहता करते नहीं है। फिर क्या होता है कि वो मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन या महीना पूरा बड़ी मुश्किल से लगाता है, बीच बीच में छुट्टियां भी मारता है, और 1 महीने के बाद फिर वो कभी नहीं आता। और वो कानों को हाथ लगा देता है कि भाई मैं कभी भी सारी जिंदगी जिम में नहीं जाऊंगा, राइट। क्योंकि जिम में बॉडी वाली फोटोग्राफ्स तो उसने देख ली जिन लोगों ने जिम में बॉडी बनाई थी, बट वो जिस प्रोसेस से गुजरे थे उस प्रोसेस से वो गुजरना नहीं चाहता था। बॉडी उसकी भी बन सकती थी, बॉडी उसकी भी बन सकती थी अगर वो उस पेन को लेने के लिए तैयार होता, उस प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस में से वो गुजरता, तो बॉडी उसकी भी बनना श्योर था। 50% भी उसका बचता, 50% उसका बचता, राइट, जिसके लिए उसने पे किया था, और उसकी बॉडी 100% एक साल में तो बन ही जाती। बट वो सीखने के लिए तैयार नहीं था। तो अर्निंग जो होती है ना भाई, वो लर्निंग में छिपी है ना। लर्निंग के अंदर ही अर्निंग होती है। तो जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं उनका ही अर्निंग बढ़ेगा। अदरवाइज आपका कोई भी अर्निंग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सबके लिए सब चीज सेम है। कंपनी में जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं सबके लिए सब कुछ सेम है। हमारी सर्विसेज, हमारे स्टोर फॉर यू पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाखों प्रोडक्ट्स हैं, सबके लिए सेम है, कोई भी ले सकता है। हमारी सर्विसेज सबके लिए सेम है, मूवी सर्विस सबके लिए सेम है, वाउचर सर्विस सबके लिए सेम है, यूटिलिटी सर्विस सबके लिए सेम है।
अब वो डिपेंड करता है किसको कौन सी चाहिए, किसको कौन सी चाहिए, वो तो आपका डिसीजन है। हमने किसी को फोर्स तो किया नहीं है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सबके लिए सेम है, प्लान सबके लिए सेम है, कोई भी पर्सन सबके लिए सेम है। हम सेम प्लान देते हैं, आपने देखा होगा, जब भी हमारा बिजनेस प्लान का मीटिंग होता है हम सेम प्लान देते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? किसी का चेक बड़ा है, किसी का चेक छोटा है, फर्क क्या है? कंपनी सेम है। वो टीचर वाली उदाहरण जो मैंने आपको दी, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, फर्क कहाँ है? पर्सन में है। कुछ पर्सन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ पर्सन प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। कुछ 5% कर रहे हैं, कुछ 10% कर रहे हैं, कुछ 100% कर रहे हैं। तो जो जितने परसेंट कर रहा है उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है, उसके हिसाब से उसका चेक आ रहा है। किसी की कैपिंग भी लग रही है, किसी को 100 रुपए का भी आ रहा है, 200 रुपए का भी आ रहा है, किसी को 2000 का भी आ रहा है, किसी को 20,000 का भी आ रहा है। तो डिपेंड कहाँ, कहानी कहाँ है? डिपेंड कहाँ करती है? पर्सन के ऊपर, कि कौन सा पर्सन प्रोसेस को कितना फॉलो कर रहा है और कितने परसेंट फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई देर इज ए डिफरेंस इन रिजल्ट, डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ द चेक। ठीक है ना? तो पर्सन में ही फर्क होता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग कंपनी में सीईओ बन जाते हैं, बहुत सारे लोग उसी कंपनी में वहीं के वहीं रह जाते हैं। राइट? फर्क कहाँ होता है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन ओनली। तो सिस्टम सक्सेस के लिए कौन सा है जो हम आप सभी लोगों को बताते हैं? क्योंकि अपना सिस्टम जो चलाता है उसकी सक्सेस कभी नहीं आती। सक्सेस के लिए एक सिस्टम होता है। जैसे बीसीसीआई बहुत काम करती है, मेंस आईपीएल चलाती है, वुमेन्स आईपीएल चलाती है, टेस्ट मैच, रणजी क्रिकेट में तो वो पूरा साल बिजी रहती है। और कोई भी मैच एक सेकंड भी डिले नहीं होता, मिनट तो दूर की बात है, क्योंकि दे फॉलो ए सिस्टम। ठीक है? अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉलो कर रहा है और आप अपना सिस्टम चला रहे हो, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आपको भी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। राइट? तो सिस्टम क्या है? सिस्टम है 5 बातों का जो आप सभी लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई गुजारा नहीं होगा। 100% maxway.in वेबसाइट हमारी है, movie.store4u.in है, gv.store4u.in है, store4u.in है, utility.store4u.in है। इस पे आप, मैं पार्ट टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ, फुल टाइम वाले इससे ज़्यादा भी आउटपुट, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे लगभग 2 सवा 2 घंटे का ही टाइम मेंशन किया हुआ है, कि आप मान लो 10 मिनट लगाते हो या 15 मिनट लगाते हो 100% यूजर पे। राइट? आपको क्या करना है? कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे किसी को ज्वाइन करवाना है, कैसे आपको अपना आईडी लॉगिन करना है, कैसे आपको वॉलेट रिक्वेस्ट भेजना है, कैसे किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है, कैसे आपको रीबाइंग करना है, किस प्रकार से आप मूवी बुक करेंगे, किस प्रकार से आप वाउचर बनाएंगे, किस प्रकार से आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, किस प्रकार से आप यूटिलिटी का कूपन इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपल सी चीजें हैं, रोज 15 मिनट लगाएं तो सीख ही जा सकती हैं। फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन, मैंने अपलाइन नहीं लिखा, एक्टिव अपलाइन कौन सी? आपकी एलओएस में लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कौन सा पर्सन एक्टिवली काम कर रहा है उसको फॉलो कर लो। मेरी अपलाइन तो ना बड़ी निकम्मी है, मैं तो अपनी अपलाइन की वजह से कामयाब नहीं हो पाया। मैं नाम नहीं लूंगा लीडर का। यहाँ एक लीडर ऐसे हैं जिनका चेक सबसे बड़ा हो सकता था, लेकिन उनका चेक अभी तक भी इतना बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपनी अपलाइन का दोष निकालते हैं कि मेरी अपलाइन ने अगर मेरा साथ दिया होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर जाता। मैं नाम नहीं लूंगा उस पर्सन का, बट दैट पर्सन ने अपना ही नुकसान किया सिर्फ अपनी अपलाइन। भाई तेरी अपलाइन अगर निकम्मी लग रही है तुझे, तो अपनी एलओएस में देखना ऊपर कामयाब कौन है। एक्टिव अपलाइन को पकड़ो, छोड़ दो अपनी अपलाइन को अगर नहीं काम करती तो, उसी के ऊपर
सोचते रहोगे उसी भाई, तेरे काम करने से उसको पैसा नहीं जा सकता जब तक कि वो अपनी दूसरी साइड में काम नहीं करेगा। हम क्या सोचते हैं, मेरे काम किए का बेनिफिट तो मेरी अपलाइन को जाएगा। वो बंदा कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होता जो इस प्रकार की सोच रखता है कि मेरे काम करने का बेनिफिट मेरी अपलाइन को जाएगा। क्योंकि भाई तुम्हारी डाउनलाइन के काम करने का बेनिफिट भी तो तुम्हें आएगा। वो तो बैलेंस होता है, पलड़ा बराबर होता है उससे। ना तो तेरे काम किए का बेनिफिट कभी ऊपर जाएगा, ना ही डाउनलाइन के काम किए का बेनिफिट तुम्हें कभी आएगा। भाई दोनों तरफ बैलेंस होता है, ये बैलेंस होता है। जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैं तो इसलिए काम नहीं करूंगा कि कहीं मेरी अपलाइन का चेक ना बन जाए, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लेते हैं। राइट। तो इसलिए अपनी एक्टिव अपलाइन को फॉलो करें। 10 मिनट उनके साथ जरूर डिस्कशन करें कि आज हम क्या करेंगे, कल हमने क्या किया, आज हम क्या करेंगे, कैसे प्लानिंग बनाएंगे, क्या हमको करना है, कहाँ मीटिंग करनी है ना। रेगुलर मीटिंग, रेगुलर ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करना। 50 मिनट हम डेली लेते हैं इसमें, टोटल 40 से 50 मिनट कभी भी मिस नहीं करना। सैटरडे संडे तो हम वो भी नहीं लेते। 5 दिन हफ्ते में रेगुलर मीटिंग, रेगुलर ट्रेनिंग। 2 दिन खुद लगाओ ना ट्रेनिंग, खुद करो ना ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी टीमों के। 2 दिन आपके लिए छोड़े हैं हमने, इसलिए हमने 2 दिन छोड़े हैं कि आप ट्रेनिंग अपनी टीमों को दो अगले 2 दिन, ताकि आपका प्रैक्टिस हो गए। 50 50 मिनट आप अपनी टीमों को ट्रेनिंग दो, भले ऑनलाइन दो, ऑफलाइन नहीं दे सकते तो। राइट। उनके साथ भी तो डिस्कशन करो, उनकी भी तो प्रॉब्लम सुनो, जैसे हम आपकी सुनते हैं। उनकी कौन सुनेगा, आप सुनेंगे। बुक्स वीडियोस 40 मिनट, इसके लिए हमने आपको फ्लेक्सिबल छोड़ा हुआ है। ट्रैवलिंग कर रहे हो गाड़ी में सुन लो कोई भी वीडियो। बुक पढ़नी है रात को 10 15 20 मिनट पढ़ लो, सोने से पहले का सही समय होता है। तो ना तो नेगेटिव थॉट आएंगे, ना जिंदगी में कभी नेगेटिव होगे। नींद बड़ी मस्त आएगी। जैसी नींद आने लगे वहीं पेंसिल से टिक मार्क करके बुक रख के सो जाओ। राइट। तो ये बुक कौन सी पढ़नी है, जिस या वीडियो कौन सा सुनना है, जिस चीज की आपको आप में इंप्रूवमेंट लानी है। मान लो आपको प्लान दिखाना नहीं आता, हाउ टू शो द प्लान, उसका वीडियो देखो। सबसे सबसे ज्यादा लाइक्स वाला देखो, और सबसे ज्यादा व्यूज वाला देखो। राइट। सबसे ज्यादा लाइक, सबसे ज्यादा व्यूज, हाउ टू शो प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग कैसे दें, उसका वीडियो देखो। अगर आपको ट्रेनर बनना है, हम भी आपको सिखाएंगे, वहां से भी देखो। आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस में देखो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कमी है, वो देखो। कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, वो सीखो। तो वही चीज सीखनी है, वही चीज आगे करनी है, जिस चीज को, जिस स्किल को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। राइट। बुक्स, जैसे मैंने कहा था, टॉप 10 बुक्स उस टॉपिक पे देखो गूगल पे। उनमें से जो आपके बजट में आती है वो खरीदो। एक बुक पढ़ो पहले, फिर आपको लगता हो कि सेम बुक, सेम टॉपिक पे आपको और ज़्यादा सीखने की जरूरत है, तो दूसरा बुक उसमें से खरीदो। राइट। अफोर्ड कर सकते हो तो टॉप नंबर 1 रैंकिंग वाली बुक खरीदो। डिपेंड आपके ऊपर करेगा। इनविटेशन एंड फॉलो अप। राइट। इनविटेशन एंड फॉलो अप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन एंड फॉलो अप मैंने आपको पहले भी सिखाया था। दोबारा कहेंगे, दोबारा भी मैं आपको 15 20 मिनट इस पे सिखा दूंगा। गोल्ड ट्रेनिंग में भी अभी मैं आपको सिखा दूंगा। ये 20 मिनट डेली होना चाहिए। पहले फॉलोअप होना चाहिए, फिर इन्विटेशन। जिस पर्सन को आपने प्लान दिखा दिया ना, बस फॉलोअप करते रहना है। जैसे बजाज वाले लोन देने के बाद किस्त लेने के लिए आपको फॉलोअप करते हैं। तो भाई बंदा या तो ज्वाइन कर लेगा या ब्लॉक कर देगा। हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं महेंद्र सिंह जी, वो क्या कहते हैं, भाई या तो नुक्स काट या फिर पैसे रख। तो भाई आपने वही बात बोलनी है कि या तो प्लान में कोई नुक्स बताओ, कोई फॉल्ट बताओ, फिर तो हम भी छोड़ देंगे। और अगर कोई फॉल्ट नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मैक्सिमम शॉपिंग वॉलेट इन कैश कर रहे हो, किसी भी पर्सन का यहाँ पे लॉस नहीं है, इवन लास्ट टू लास्ट पर्सन इन्फिनिट डेप्थ पे भी जुड़ जाए उसका भी लॉस नहीं है। जब कोई लॉस नहीं है तो भाई स्टार्ट नाउ। राइट। तो पर्सन को या तो ज्वाइन कराओ या वो आपको ब्लॉक कर देवे, इतना फॉलोअप करना होता है। इनवाइट नए लोगों को करते रहो, आपका इनविटेशन इंप्रूव होता रहेगा। हर रोज इनवाइट करो। 2 लोगों को डेली इनवाइट करने में कितनी देर लगती है, तो महीने में 60 इनवाइट हो जाएंगे।
राइट? तो ये पहले आप इंप्लीमेंट करो, फिर मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा। जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक आपको सिखाने के बाद, तभी मुझे लगा कि आपको एक रिफ्रेशर देना जरूरी है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी मैं आपको कुछ नया और सिखाऊंगा, क्योंकि जितना मर्जी ज्ञान आप भर लो अपने भीतर, इम्प्लीमेंट नहीं किया, राइट, तो वो किसी भी काम का नहीं है, राइट। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो सीखा उसको एक्शन में लाएं, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, ताकि आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो और आप भी एक जरिया बन सकें हजारों लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करने का। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।